हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 101 जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशन के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन डाला था, अब मैं डालने वाली हूँ इसके आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं आज हम कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा क्वांटिटी डिमांड ये होता है, हमारा क्वांटिटी सप्लाई ये होता है। तो हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, हमें प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है और हमारा डेड वेट लॉस निकालना है जब हमें 5000 पर यूनिट जो है डिवाइड किया गया। सबसे बेसिक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं ये सोच के क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन होगा, बट मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन 9 मार्क्स का है, जिसमें 3 ईच पार्ट के। अगर आप डेड वेट लॉस पे इतना ज्यादा नहीं श्योर है तो एटलीस्ट कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस सबसे बेसिक चीज है किसी भी क्वेश्चन की, और आप इसमें फुल मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी मेन चीजें जो हमें गिवन है वो राइट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, जिसमें गिवन क्या क्या है हमें। QD जो कि है 1,50,000 माइनस 3P और QS जो है वो हमारा 7P है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यस, तो फर्स्ट पार्ट है कंज्यूमर सरप्लस निकालना। तो कंज्यूमर सरप्लस निकालने से पहले हम क्या कर लेंगे, हम पहले इसका इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर लेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमसे कभी भी कुछ भी पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम निकालो, तो आपको क्या करना होता है, सिंपल QD इक्वल्स टू QS रख देना होता है। QD क्या है 1,50,000 माइनस 3P इक्वल्स टू 7P। सिंपल सी चीज है, 10P हो गया है वहां जाके, 3P प्लस 7P 10P, और यहाँ पे 1,50,000 ही रहा। तो P ये डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 15,000। तो आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ गया 15,000। इसी से Q निकाल लेंगे जो कि क्या है 7 इंटू 15,000। आप इसे ऊपर QD में भी पुट कर सकते थे, बट हमारे लिए क्योंकि सप्लाई की इक्वेशन इजी थी तो इसलिए हमने इसको यहीं पे पुट कर लिया। ये आ गया आपका 1,05,000, ठीक है। अब हमें निकालना है कंज्यूमर सरप्लस। हमारे पास P स्टार आ गया, Q स्टार आ गया, तो आइए कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं। कंज्यूमर सरप्लस के लिए हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो आइए पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल सी चीज है, हमारे पास एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस होती है। ये है एक्स एक्सेस जिसपे हमारे पास क्वांटिटी आती है, ये है वाई एक्सेस जिसपे हमारे पास प्राइस आता है, ठीक है। ये होता है हमारा डिमांड कर्व, जिसे हम डी लिखते हैं। अपने अपने ग्राफ को लेबल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्राफ को लेबल नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा डिमांड इक्वेशन जो है वो फर्स्ट डिग्री थी, जिसमें प्राइस जो है उसकी पावर 1 थी, इसीलिए लीनियर कर्व बनेगा। और क्योंकि हमारे पास सप्लाई कर्व में कोई भी 7P फंक्शन जो है वो सिर्फ P का है, उसके एडिशनल में कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो वो फंक्शन जो है वो हमारा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन से, क्योंकि वो सिर्फ फंक्शन PM, मतलब कि अगर मान लो QS इक्वल्स टू 7PM, मतलब कि P 0 है तो हमारा Q भी 0 होगा। अगर P 1 है तो हमारा Q कुछ होगा, ऐसे ही होता है। लेकिन मान लो अगर QS जो है वो 5 प्लस 7P होता, तो जब P 0 होता तो Q तो कुछ ना कुछ होता, तो वो जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू होता, ना कि यहाँ से। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया है कि अगर Q सिर्फ P का फंक्शन है तो वो ओरिजिन से शुरू होगा। इसे हम सप्लाई कर्व के लिए। अब क्या करना है, हमें इसकी और ये जो इंटरसेप्ट है इनको हमें लेबल करना है। ये तो 0 हो गया। अब डिमांड की इक्वेशन क्या थी, 1,50,000 माइनस 3P, जिसका मतलब है जब P 0 होगा तो व्हेन P इक्वल्स टू 0 तो QD क्या होगा हमारा 1,50,000, और जब Q 0 होगा तो P क्या होगा, Q ये यहाँ पे चला जाएगा, 3P यहाँ आ जाएगा, तो P हमारा होगा 1,50,000 अपॉन में 3 जो कि होता है 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे Q जो है वो 0, यहाँ पे P 0 होता है तो Q आ गया हमारा 1,50,000, और जब Q 0 होता है तो यहाँ P आता है हमारा जो कि है 50,000। अब क्या है, ये होता है इक्विलिब्रियम जहां दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं।
तो आपको पता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास कितनी आई है, 1,05,000, और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास आया 15,000। तो उसे भी हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 15,000। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखेंगे और सबसे पहले उसकी एक डेफिनेशन देंगे। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया above the price and below demand curve। ठीक है, तो कहाँ है कंज्यूमर सब, डिमांड कर्व का है, ये डिमांड कर्व के नीचे का एरिया और कंज्यूमर प्राइस के ऊपर का एरिया, ये होता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। इसे आपको लेबल करके दिखाना है पेपर में, ताकि जो आपका आंसर चेक करे उसे पता चले कि हाँ आपको पता होता है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है। बस CS कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस का सीधा एक ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू 50,000 माइनस 15,000 इंटू 1,05,000, क्योंकि वहां पे वो 0 से माइनस हुआ तो सेम ही आएगा। तो ये हो गया हाफ इंटू 35,000 इंटू 1,05,000, जिसे हम निकाल लेंगे थ्रू कैलकुलेटर। आपके पास जो अवेलेबल होगा इसके आगे हम लिख देते हैं, लेट मी ऑल्सो कैलकुलेट इट। ये आपके पास 1,8,3,7,5 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस निकला है बेसिकली। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके प्रोड्यूसर सरप्लस पे। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, बेसिकली प्रोड्यूसर सरप्लस होता है एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। तो ये आपका हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, अब हम नीचे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। प्लस इज द एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई को, और इसका निकालेंगे फॉर्मूला जो कि है ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू 15,000 माइनस में 0 होगा और वहां पे 105,000, जो कि हो गया हाफ इंटू 15,000 इंटू 105,000। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हो गया 7,875,5। ठीक है, यह आपका आ गया प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट पे। आइए थर्ड पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आपको यहाँ दिया गया है कि डेबिट लॉस निकालो जब टैक्स जो 5,000 पर यूनिट लेवाए होते हैं। ये पार्ट बहुत बड़ा होता है क्योंकि आपको इसमें पहले टैक्स निकालना होता है। टैक्स को पहले कंज्यूमर या सब, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन नहीं है कि कंज्यूमर पे लेवाया हुआ है या फिर प्रोड्यूसर पे लेवाया हुआ है, तो आप पहले कंज्यूमर या प्रोड्यूसर रिज्यूम करते हैं, फिर उसका नया सप्लाई कर्व या नया कंज्यूमर डिमांड कर्व बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, बट ये क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेंगे तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है और इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है कि 5,000 पर यूनिट टैक्स लगाया है। क्योंकि आपको यहाँ कंज्यूमर और सरप्लस नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पे हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि टैक्स जो है वो बेसिकली इररिस्पेक्टिव कि वो किस पे लगा है वो दोनों पे करते हैं, कंज्यूमर और
या और प्रोड्यूसर दोनों के दोनों। तो आइए देखते हैं इसे कैसे ये होता है। तो थर्ड पार्ट में आपको टैक्स दिया गया है जो कि है 5000। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो टैक्स है, अज्यूमिंग टैक्स इज लेवाइड ऑन प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या करता था, पहले वो क्यू एस इक्वल्स टू 7p डालता था। अब उसे पता है क्योंकि भाई टैक्स लगना शुरू हो गया है, तो वो कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा और प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा। और प्राइस कैसे चार्ज करेगा, पी जो है वो उसका QS/7 होता था। अब वो क्या कोशिश करेगा कि उसका जितना भी बर्डन है वो सारा का सारा कंज्यूमर पे डाल दे। तो हम PSO कैसे चार्ज करेगा, वो कहेगा मैं प्राइस में सीधा का सीधा 5000 जो है कंज्यूमर पे डाल देता हूँ। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, बट वो क्योंकि ऐसा अज्यूम करता है तो वो ऐसा कर देता है। तो हमारा न्यू QS- क्या बन जाता है, 7p माइनस 35,000। ठीक है, अब एट न्यू इक्विलिब्रियम क्या होगा, सीधी सी बात है, नया QS जो है वो पुराने QD के साथ इंटरसेक्ट करेगा। इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगी और आप तब आपको समझ आएगा ये कैसे वर्क कर रहा है। तो न्यू इक्विलिब्रियम हमारा क्या है, QD हमारा क्या था, 1,50,000 माइनस 3p इक्वल्स टू 7p माइनस 35,000। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 10p इक्वल्स टू 1,85,000 हो गया। और आपका नया प्राइस जो कि कंज्यूमर का प्राइस होगा, क्योंकि 5,000 पहले वो 15,000 दे रहा था, अब 18,500 है, तो 18,500 जो कि ये आया है, तो ऑब्वियसली ये कंज्यूमर प्राइस हो गया। तो ये क्या है, न्यू प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, अब इसी प्राइस में अगर हम 5,000 जो कि हमारा टैक्स है वो रिड्यूस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, प्राइस पेड बाय सप्लायर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें प्राइस जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों भर रहे हैं, क्योंकि कैसे देख सकते हैं आप, मैं आपको बताती हूँ। टैक्स कितना कितना भरा है देखते हैं, टैक्स पेड बाय कंज्यूमर देखते हैं। पहले पहले कंज्यूमर कितना पे कर रहा था, नया कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, 18,500, और पहले कितना पे कर रहा था, 15,000। तो भाई कंज्यूमर भर रहा है 5,000 में से 3,500 कंज्यूमर भर रहा है। और टैक्स पेड बाय प्रोड्यूसर कैसे आएगा, सप्लायर जिसे हम कहते हैं। तो पहले सप्लायर कितना ले रहा था, 15,000, अब कितना ले रहा है, 13,500। तो सप्लायर पे कम आया। अगर आप इसको ऐसे करते हैं कि अगर आप कंज्यूमर पे चार्ज करते हैं और फिर सप्लायर निकालते हैं तो भी प्राइस सेम ही आता है। ऐसा नहीं है कि हमने सप्लायर पे चार्ज किया इसलिए सप्लायर कम भर रहा है, नहीं। ऐसा हो सकता है कि हम कंज्यूमर पे ही चार्ज करते हैं तो भी यही फिगर्स आती है। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। पहले हम ऊपर क्या कर लेंगे, हम न्यू क्यू निकाल लेंगे। क्यू जो है वो न्यू क्या आएगी, वो आएगी हमारी 7p माइनस, या फिर हम ओल्ड ग्राफ से निकाल लेते हैं, इसी से भी निकाल लेते हैं। 7p माइनस 35,000 जो कि हो गए 7 इंटू 3,500 माइनस 35,000, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आया है 94,500। ठीक है, आइए चलते हैं अब इसके ग्राफ, इसका ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारी क्वांटिटी, ये हमारा प्राइस, ये हमारा पुराना सप्लाई कर्व, क्योंकि उसे टैक्स भरना पड़ रहा है तो ये हमारा न्यू सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड, और ये हमारी क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, ये था हमारा ओल्ड इक्विलिब्रियम जो कि हमारा था 1,05,000। ये हमारा नया इक्विलिब्रियम जो कि है 94,500। ये है हमारा ओल्ड प्राइस जो कि आपको पता ही होगा, जो कि हमारा था 50,000। मैं उसे बना नहीं रही हूँ, लेकिन 15,000 सॉरी। ये है हमारा नया प्राइस जिसको हम कह रहे हैं प्राइस ऑफ डी, जो कि कितना है 18,500। और ये हमारा पुराना प्राइस जो कि है पी ऑफ एस, ये पी डी हमारा 18,500 है, और ये हमारा 13,500
500। ठीक है, तो डेड वेट लॉस क्या होता है, ये डेड वेट लॉस होता है, ये जो ये पार्ट होता है डेड वेट लॉस। क्योंकि ये डेड वेट लॉस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ना ही ये एरिया जो है कंज्यूमर के पास जाता है और ना ही प्रोड्यूसर के पास जाता है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस ये हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस ये पूरा हो जाएगा। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जो किसी के पास नहीं जाता, जो मार्केट में एक लॉस की तरह। डेड वेट लॉस जो होता है उसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे। डेड वेट लॉस इज द लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर which occurs due to any government intervention, मतलब कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है या फिर वो टैक्स लगाती है उसके वजह से होता है। और ड्यू टू एनी मोनोपोली पावर, अगर कभी मोनोपोली पे अपनी पावर दिखाती है और मोनोपोली जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है या फिर मोनोपोली अपना जो है इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करती है, तब भी डेड वेट लॉस जो है आता है। तो ये था आपका डेड वेट लॉस। अब जल्दी से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। डेड वेट लॉस क्या होगा, बहुत इजी है, आपको यहाँ पे भी एरिया का ट्राइंगल निकालना है, हाफ इंटू, क्योंकि ये जो आप ये देख रहे हैं ये बेसिकली ये टैक्स है। टैक्स कितना था 15,000, तो मैं इसको 5,000, तो मैं इसको डायरेक्ट 5,000 लिख देती हूँ। और नीचे हमारे पास ये जो ये डिवाइड कैप है इसको निकाल लेते हैं, 1,05,000 माइनस 94,500। ये आपके पास आ गया हाफ इंटू 5,000 इंटू 10,500। और इसका आंसर क्या आएगा, सिक्स टू 5 1 2 3 4। ये आपका आ गया डेड वेट लॉस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इसका अब हमें करना है बी पार्ट। तो इस बी पार्ट को भी हम देख लेते हैं एक बार। बी पार्ट में आपको दिया गया है कि QX है भाई, QX जिसमें डिमांड फंक्शन QX दिया गया है, हमें इलास्टिसिटी निकाल दो डिमांड की। जब प्राइस जो है 6 और उसकी क्वांटिटी 2,000। सबसे बहुत बेसिक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसमें मार्क्स अटेम्प्ट कर मार्क्स लगा सकते हैं। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, गिवन चीजें लिख लेते हैं पहले वहां से देख के। 8,000 माइनस 1,000 PX, QX बहुत इजी दिया हुआ है, 8,000 माइनस 1,000 PX। और प्राइस और क्वांटिटी भी देख सकते हैं, क्वांटिटी है 2,000 और प्राइस है 6। प्राइस है 6 और क्वांटिटी है 2,000। हमेशा अपने नंबर्स को डबल चेक कीजिए क्योंकि एक नंबर आपका पूरा आंसर जो है वो खराब कर सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है उसकी एक डेफिनेशन आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका बस फॉर्मूला जरूर लिख दीजिए, dQ/dP इंटू P/Q, जहाँ पे dQ/dP जो होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है Q का विद रिस्पेक्ट टू P। तो dQ/dP निकाल लेते हैं, क्या आएगा 8,000 का 0 और ये 100 इंटू 1,000 इंटू P का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो ये आ गया -1,000। अब क्या करना है आपको, सिंपली आपको ED निकाल देनी है जो कि है -1,000 इंटू 6 और यहाँ पे 2,000। ठीक है, ये क्या आ गया -3। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी था। ये 3 आपके इक्वेट कर 2 3 से। तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई, सबसे बेसिक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इजीली आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 2 मिनट में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल दो इस सिंगल पॉइंट पे जहाँ प्राइस 6 है और क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स जो है वो 2,000।
सबसे इजी क्वेश्चन था। ऐसा भी हो सकता था कि आपको सिर्फ प्राइस दिया जाता, आपको कहते क्वांटिटी मत निकालो, तो क्या करते आप, इस 6 को यहाँ फिट करते, क्वांटिटी ऑफ एक्स आ जाती। 6 इंटू 1000 6000, 8000 में से 6000 क्या बचा गया, क्या है यार 2000, तो आपके पास क्वांटिटी भी आ जाती है। और ये फॉर्मूला आप फिर से लगाते हो और आपके पास आंसर जो है वो आ जाता है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।